चलो ओके भाई, वोल्टेज रेगुलेशन इज़ लास्ट टॉपिक और आइडल ट्रांसफार्मर को हम देख लेंगे यहाँ पे। तो एक टॉपिक और बचा है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? दैट इज़ द चेंज इन, इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज़ द EMF इंड्यूस, आप देख रहे हैं E2 माइनस V2 अपॉन V2, दैट इज़ द नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यही आप देख सकते हैं। Voltage regulation is the measure the change in voltage in the magnitude between secondary and receiving and components। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें एक फेजर डायग्राम की एट द लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको क्लियर हुआ होगा, दैट इज़ द परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो फेजर डायग्राम है वो आप देखिए, मान लीजिए V2 है, V2 को हमने लैगिंग लोड माना है तो करंट पीछे ही चलेगा, और पीछे चलने के बाद आप देख रहे होगे दैट इज़ द, यही करंट इसके आगे आएगा, दैट इज़ द E, एंड ये इंडक्टर के कारण इज द 90 डिग्री क्या हुआ, 90 डिग्री आगे बढ़ेगा, और इट इज़ ऑल द कॉम्बिनेशन इज द V1। ओके, एंड ये जो है मैंने कुछ नोटेशंस दिए हैं, इसको बड़ा ध्यान देना है आपको, दैट इज़ द A, E, D एंड F। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, देयर इज़ द नोटिफिकेशन कि OC, दैट इज़ द OC is equal to that, where is OC, that is the, ये C, that is the O, this point O, this is the OC is equal to, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में OC is equal to AB OA प्लस AB प्लस BC, यही चीज़ फॉर्मूले में बोला जा रहा है। तो OA को किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? OA, व्हाट इज OA? OA इज द V2, OA वैल्यू क्या है? V2। और जरा आप ध्यान दें, अगर मैं बात करूँ ये AB क्या है, ये जो I2 R2 है इज द कॉस कंपोनेंट, क्योंकि जब इसको देखिए, जब आप ये ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉस आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिया है? I2 R2 इज द कॉस कंपोनेंट। और अगर हम ये BC की बात करें, दैट इज़ द BC, तो ये जो आपका ये टर्म, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म आप देख रहे हो, जब ये साइन फॉर्म में जाएगा, साइन फॉर्म में, तो इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ द BC। तो ये तीनों का जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज़ E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 cos phi2 प्लस I2 X2 sin phi2। और अगर ये E2 का फॉर्मूला हम किस में, वोल्टेज रेगुलेशन में डालें, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज़ I2 R2 cos phi2 प्लस I2 X2 sin phi2 अपॉन V2 इंटू 100। देखिए, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी आप निकालोगे, आगे जब आप पावर सिस्टम में फिर से मैं आपको इसको रिवाइज कराऊंगा कि फिर से हम पढ़ेंगे। और ये एक बेसिक फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसमें मैं फिर से एक बार आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द RGPV के पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और दैट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये बेसिक फार्मूला आपको ध्यान रखना है पहले तो। उसके बाद ये डायग्राम मैंने जो कंसीडर किया है, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली जो लाइन दिख रही है O से लेके ये वाली, O से लेके ये नीचे वाली लाइन है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसको कंसीडर कैसे किया मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ड्रॉप, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, इन सबको मैंने ऐड कर दिया है, और ये सारा ड्रॉप जो है किसके बराबर लिया है मैंने? E2 के बराबर लिया है। ठीक है, और E2 यहाँ से आपको मिल गया है, तो आपको इस कंसीडर दैट द कैलकुलेशन ईजी फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। अच्छा, एक कंडीशन और है, एक पूछा जाता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता होगा। देखिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जब होगा जब डिफरेंस ही नहीं होगा, E2 V2 में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, E2 इज इक्वल टू V2, दैट इक्वल टू जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो दैट इज, ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा आइडल ट्रांसफार्मर के लिए। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किसके लिए पॉसिबल है? आइडल ट्रांसफार्मर। क्यों आइडल ट्रांसफार्मर के लिए? क्यों? क्योंकि आइडल ट्रांसफार्मर में E2 जितना E2 उतने V2 मिल जाएगा, मगर ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो आइडल ट्रांसफार्मर क्या है? पहले एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट और जोड़ दिया है आपके लिए, व्हाट इज द आइडल ट्रांसफार्मर। देन आइडल ट्रांसफार्मर इज़ अ ट्रांसफार्मर जिसमें 100% इफिशियंसी हो, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो, इस बात को ध्यान रखिए, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो। सेकेंड वन इज़ आपका आउटपुट एग्जैक्टली जैसा इनपुट है, ठीक है, नो कॉपर लॉसेस हो, नो लीकेज लॉसेस हो, कोर की पर इनफाइनाइट परमिएबिलिटी हो। अब एक और क्वेश्चन आता है, इनपरमिएबिलिटी क्या है? इनपरमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक लाइंस को जाने से कोई उस पर रोक नहीं रहा है, तो कोर आराम से जाने दे रहा है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, रिलेक्टेंस जीरो। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो दैट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन
और आइडल ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं पहली यूनिट के। अब हम अगले में हम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम सब चीज़ देखेंगे। थैंक यू।